क्या अब यूपी में बीजेपी उतारेगी मुस्लिम कैंडिडेट? यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन इसी बीच ये कयास लग रहे हैं कि उपचुनाव को लेकर बीजेपी अलग रणनीति के तहत काम कर रही है। अब सवाल ये है कि ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं। दरअसल इन 10 सीटों में से एक सीट मुरादाबाद की कुंदर की भी है, जो जिया उर रहमान के इस्तीफे के बाद खाली हो गई, क्योंकि रहमान संभल लोकसभा सीट से सपा के सांसद चुने जा चुके हैं। खाली हुई इस सीट पर अब सपा और बीजेपी दोनों की नजर है, लेकिन सीट पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी किसी मुस्लिम नेता को उतारने पर विचार कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल मुस्लिम नेता के नाम पर मंथन चल रहा है। राज्य नेतृत्व इस पर विचार करेगा। इसके बाद संभावित नामों का एक पैनल केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष विचार के लिए भेजा जाएगा। बता दें कि जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ये वो सीटें हैं जो या तो किसी विधायक के निधन से या फिर किसी विधायक के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के पास मौका है अपना संख्या बल बढ़ाने का। इसलिए दूसरे दलों के साथ साथ बीजेपी, जो राज्य की सत्ता में बैठी है, वो भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो 16 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। इन तैयारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवार को उतार सकती है। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि 2019 के बाद से ये पहला मौका होगा जब यूपी में बीजेपी किसी मुस्लिम नेता को टिकट देगी। इससे पहले मुख्तार अब्बास नकवी को पार्टी ने टिकट दिया था। वहीं 2024 के आम चुनाव में भाजपा ने यूपी समेत उत्तर भारत के किसी भी राज्य में मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया था। हालांकि केरल की मल्लपुरम लोकसभा सीट से कालीकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अब्दुल सलाम को उतारा गया था, जिन्हें हार मिली। तो अब सवाल ये भी है कि बीजेपी ऐसा क्यों करेगी। तो जानकारों का मानना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में करारा झटका लगा, इसलिए बीजेपी अब नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। यूपी में ऐसे नतीजे क्यों आए, इस पर लगातार मंथन चल रहा है और समीक्षा बैठक हो रही है। बीजेपी समझ चुकी है कि एक समुदाय को पूरी तरह दरकिनार करना उसको भारी पड़ गया। शायद यही वजह है कि अब बीजेपी 2014-2019 वाले पैटर्न पर वापस आ रही है और इसकी शुरुआत यूपी के विधानसभा उपचुनाव से कर रही है। हालांकि देखना होगा कि बीजेपी की ये कोशिश जनता को लुभा पाती है या नहीं, और विधानसभा उपचुनाव में जनता किसे समर्थन देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।